हेलो गाइस। आप कैसे हैं? आप ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि शुगर किसे कहते हैं। इंसुलिन के कारण ग्लूकोज ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है और ऊर्जा का संचार होता है। ये बिना इंसुलिन के नहीं हो सकता है। वही जब पैंक्रियाज से उचित मात्रा में एक्टिव इंसुलिन ना निकले तो इसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है और फिर इस स्थिति को मधुमेह या शुगर कहते हैं। तो गैस किसी व्यक्ति को एक बार शुगर हो जाए तो फिर वो जल्दी से जाता नहीं है। पहले क्या होता था कि बढ़ती उम्र में शुगर होता था। अब क्या है, बच्चे युवा सब इसकी चपेट में आने लगे हैं। असल में शुगर के लक्षण क्या होते हैं, शुगर बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, इसको जानना बहुत महत्व रखता है। इसमें क्या होता है गैस, जो शुगर वाले जो पेशेंट मरीज होते हैं तो उनको लगातार पेशाब आता है, बार बार पेशाब आता है, अधिक प्यास लगती है और भूख भी ज़्यादा लगती है। उनको बच्चों जैसी भूख लगती है, बार बार भूख लगती है। और उसमें एक ये भी होता है कि चोट लग जाए, घाव हो जाए तो जल्दी से ठीक नहीं होता है। घाव जो है हल्के हल्के धीरे धीरे बढ़ता है गैस। तो और इसमें भी कुछ शुगर के लक्षण होते हैं, जैसे स्थिति जब बिगड़ती है तो उल्टी आना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे जो आँखों की दृष्टि है वो धुंधली होने लगती है। और इसका क्या कारण है? इसका कारण है बढ़ती उम्र का बढ़ना। जब उम्र बढ़ती है तो शुगर जो है बीमारी बनने लगती है। तो क्या है, और ये होता है कि मोटापा होना, उच्च रक्तचाप होना, माने बीपी हाई होना, ये सब शुगर के लक्षण होते हैं। और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ना। और क्या होता है गैस, हम एक जगह बैठे रहते हैं, टहलते फिरते कम हैं, टहलने कम जाते हैं। इससे क्या होता है, शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। तो ऐसा नहीं है कि शुगर बीमारी ठीक नहीं की जा सकती है। अगर हम शुगर बीमारी को नियमित रूप से कुछ दिनचर्या को बदलें तो शुगर को ठीक किया जा सकता है। ये नहीं कहता हूँ मैं कि जड़ से ठीक किया जा सकता है, मगर कभी कभी मरीज जड़ से भी ठीक हो जाते हैं। शुगर जो है जड़ से ख़त्म हो जाता है अगर नियमित और नियम का पालन करें। वो नियम के पालन क्या है मैं आपको बताता हूँ। सुबह जल्दी उठें और उठकर व्यायाम करें। और जो आजकल तले हुए भोजन हैं उनसे परहेज करें। तले हुए भोजन बड़ा नुकसानदेह होते हैं। तो गैस सुबह जल्दी उठें और कम से कम 5 किलोमीटर तक तेज कदमों के साथ ज़रूर टहलें। ये नहीं कहते हैं कि एक ही दिन में आप 5 किलोमीटर जाएं, नहीं, पहले 2 किलोमीटर जाएं, इसके बाद में आप 3 किलोमीटर जाने का
प्रयास करें। फिर 5 किलोमीटर तक टहलने की आदत ज़रूर बनाएं। और कुछ भी आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये प्रैक्टिकली है। आप शाम को 2 चम्मच, जो चाय वाली चम्मच होती है, वो 2 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल दें और शाम को रख दें। सुबह जब टहलने जाएं उससे पहले आप वो 1 गिलास पानी जिसमें मेथी पड़ी हुई थी वो पी लें। और मेथी को कुचल कुचल के, मतलब उसको पूरा खा लें। उससे क्या होता है, इंसुलिन की मात्रा मेथी से बढ़ती है, जिससे शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ही फायदेमंद है। तो गैस, और एक बात को ध्यान रखें, जहाँ तक हो सके तो एलोपैथिक दवाई का प्रयोग कम से कम करें और हल्के हल्के इसको छोड़ने की आदत डालें। ठीक है, दवाई लेना भी है तो आप एलोपैथिक की जगह आप होम्योपैथिक दवाई का प्रयोग करें, क्योंकि गैस होम्योपैथिक जो दवाई होती है वो उसका साइड इफ़ेक्ट कम होता है, वो नुकसान कम देती है। और एक और बुजुर्ग लोग बताते हैं कि शाम की जो रोटी, जिसे हम बासी कहते हैं, उस रोटी को आप लीजिए और सुबह दूध में भिगोकर खा लीजिए। बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। धन्यवाद गाइस।